गोंडा में बड़े पैमाने पर एक और जमीन घोटाले का मामला आया सामने। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का आरोपी लैंड स्कैम कर बना रहा अकूत संपत्ति। कागजों में हेराफेरी कर सरकारी जमीनों को हड़पने का किया गया प्रयास। बंजर जलमग्न रेलवे की जमीनों का करा लिया इकरारनामा। उप निबंधक कार्यालय की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन का हुआ एग्रीमेंट। जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में 6 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। गोंडा में सरकारी संपत्तियों को हड़पने के मामले में परत दर परत खुलती जा रही है। हैरत की बात यह है कि सरकारी भूखंडों के सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले इस कदर गहरी नींद में सोए हैं कि जब अवैध कब्जे व जालसाजी की शिकायत होती है तब प्रशासन इन भूमाफियों पर कार्यवाही करता है। शहर के जानकी नगर ग्रामीण में बंजर, तालाब व रेलवे की कई बीघे जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है, उसे जालसाजों ने कूट रचना कर हथियाने का प्रयास किया। सालों पहले हुए इस फर्जीवाड़े की प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब हारीपुर निवासी अमरनाथ पांडे ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी नेहा शर्मा से की तो मामले की जांच संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई। अपनी दी गई शिकायत में अमरनाथ पांडे ने बताया कि किस कदर भूमाफियों ने उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों से मिलीभगत करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड इकरारनामा करा लिया है। डीएम नेहा शर्मा द्वारा गठित जांच टीम के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंजर, जलमग्न व रेलवे की जमीन को भूमाफियों ने अपने नाम दर्ज करा लिया है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बावजूद भी जब आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शिकायतकर्ता अमरनाथ पांडे ने एक बार पुनः शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मैं अमरनाथ पांडे, सनाब श्री हरिहर प्रसाद पांडे, ग्राम हारीपुर, पोस्ट पथोलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा। ये ज़मीन का जानकी नगर ग्राम सभा का मैटर है, जिसमें रेलवे लाइन की ज़मीन, बंजर, तालाब की ज़मीन जो अंकुर अग्रवाल, अमित अग्रवाल आदि लोगों ने फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया था। उसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय से की। उन्होंने जांच करवाया। जांच करवा के उन्होंने रिपोर्ट में मौके के लेखपाल और एसडीएम सदर ने स्वीकार किया कि ये ज़मीन रेलवे लाइन की, बंजर और तालाब की है। उसके बाद फीडबैक में मैंने जिलाधिकारी महोदय को किया कि जब ये स्वीकार कर रहे हैं तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं इन भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे सरकारी संपत्ति सुरक्षित बची रहे। जिसके बाद लेखपाल गिरीश यादव की तहरीर पर जालसाजों के ऊपर 419, 420, 467, 468, 471 व 120B के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। इस जालसाजी में शहर के साहबगंज निवासी अमित अग्रवाल, रानी बाजार निवासी अंकुर अग्रवाल, पथबलिया के पवन कुमार तिवारी, अगेहा गोंडा के जवाहरलाल, इमलिया इटियाथोक के भानुदत्त, खरगुपुर के श्यामधर तिवारी व अंबेडकर नगर के राजमंगल मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। जवाहरलाल ने अगस्त 2020 में अमित अग्रवाल के पक्ष में सरकारी बंजर भूमि का, तो मार्च 2022 में राजमंगल ने अंकुर अग्रवाल के पक्ष में तालाब की जमीन का रजिस्टर्ड इकरारनामा उप निबंधक कार्यालय गोंडा में किया था। सालों पहले हुए इस भ्रष्टाचार के खेल पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, लेकिन जब मामले की शिकायत हुई तो करोड़ों की सरकारी जमीन को हथियाने का खेल उजागर हो गया। हालांकि आरोपियों पर जालसाजी के मामले में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई है, जिससे इनका जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। लैंड स्कैम के आरोपी अंकुर अग्रवाल और अमित अग्रवाल के खिलाफ जानकी नगर के प्रधान प्रतिनिधि शिव बहादुर पांडेय ने भी जिले के अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजा है। शिव बहादुर पांडे ने बताया कि अमित अग्रवाल व अंकुर अग्रवाल जमीन का कारोबार जिले के साथ ही गैर जनपदों में भी कर रहा है। वह बंजर, तालाब और सरकारी जमीनों में हेराफेरी करके बेचता है। जानकी नगर में स्थित गाटा संख्या 442 जो सरकारी अभिलेखों में जलमग्न के रूप में दर्ज है, जिसको आरोपियों ने प्लाटिंग के लिए पाट कर रास्ता बना दिया है और अगल बगल की जमीनों पर प्लाटिंग कर रहे हैं। मेरा नाम शिव बहादुर पांडे है। मैं ग्राम पंचायत जानकी नगर का रहने वाला हूँ, ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि हूँ। कोई शिकायत आपने की है? क्या है मामला? हाँ, हमें जानकारी हुआ कि कुछ भूमाफिया द्वारा हमारे यहाँ स्थित गाटा संख्या 351, 352, 353, 354 का एग्रीमेंट फर्जी तरीके से करा लिया गया है, जिसमें
351 गाटा संख्या रेलवे की है, 352 तालाब है, 353 और 354 गाटा संख्या बंजर ज़मीन है जो ग्राम पंचायत की संपत्ति है। तो पता चला कि अंकुर अग्रवाल, अमित अग्रवाल जो रानी बाजार के निवासी ने कूट रचित करके एग्रीमेंट कराया है। जानकारी होने के बाद मैं जिला अधिकारी महोदय व कमिश्नर साहब से मुलाकात करके उनको प्रार्थना पत्र दिया है कि कार्रवाई हो इनके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आज मैंने एक पत्र लिखा है, जन शिकायत दर्ज कराया है और उम्मीद करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चूँकि गोंडा में इससे पहले भी तमाम फराड हो चुके हैं, तो अंकुर अग्रवाल जो है ये भूमाफिया टाइप का आदमी है और 442 गाटा संख्या ग्राम पंचायत जो हमारा जानकी नगर उसमें स्थित है, वो जलमग्न की ज़मीन है जो इन्होंने प्लाटिंग किया है। प्लाटिंग में रास्ते में उसको कवर करके और पाट लिया है। उसको खाली कराने की मांग करते हैं। डीएम साहब से मांग किया है, कमिश्नर साहब से मांग किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और इन लोगों पे कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भविष्य में ऐसी गलती, ऐसा कुटरचित कार्य ना करें जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो। जमीन घोटाले के आरोपी अमित अग्रवाल के खिलाफ पहले भी करीब 32 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार द्विवेदी ने 24 फरवरी 2021 को नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कागजों में 14 कंपनियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर करीब 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर भी किया गया था। फर्जीवाड़े व टैक्स चोरी के आरोपी अमित अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में लैंड स्कैम के आरोपी अंकुर अग्रवाल का नाम भी आया था व रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लगा दिया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था। बहरहाल बड़े पैमाने पर हुए सरकारी जमीन घोटाले के मामले में प्रशासन ने रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका तलाशने के लिए पुलिस व प्रशासन के द्वारा जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पब्लिक पोस्ट।